जो ठंडा पट्टी हमने बांधा उसको लॉक करेंगे तो क्या होगा, ये जो एरिया है वो कंप्रेस हो जाता है। ये बांधने के बाद तो क्या होता है, जो आपको एसिडिटी की दिक्कत है या आपको जो टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो रहे उसमें इंप्रूवमेंट मिलता है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा कॉटन कपड़ा है या खादी का कपड़ा आप ले सकते हैं। पेट की पट्टी को कैसे यूज करना है, जो कि 2 से 2.5 मीटर लंबी होगी और चौड़ाई जो है इसकी 18 इंचेस के अप्रॉक्स है। तो इसको आपको क्या करना है, अगर आप ठंडी के समय में यूज कर रहे हैं तो हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर लेंगे, गुनगुना पानी, और उसमें इसको डुबा के अच्छे से निचोड़ना है, आपको स्क्वीज करना है, अच्छे से सारा पानी निकाल देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नाभि से 8 उंगल, ऐसे 8 उंगली ऊपर तक और 8 उंगली नीचे तक इसको आपको बांधना है। ऐसे करके रैप कर लेना, ऐसे करके अच्छे से रैप करना है। उसके बाद हम इस जो ठंडा है, ये पट्टी ठंडी पट्टी है, उसको हम लॉक करेंगे उलेन कपड़े से। तो जब हम इस तरीके से इस टेम्परेचर को, जो ठंडा पट्टी हमने बांधा उसको लॉक करेंगे तो क्या होगा, जब आप 45 मिनट तक ऐसे खाली पेट में, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आपको रखना है, उस दौरान आपको कुछ खाना पीना नहीं, आप रेगुलर अपने घर का काम कर सकते हैं। तो ये जो पट्टी जब बांधते हैं तो एक तो हमारा ये जो कंप्रेशन होता है, यहाँ पे ये जो एरिया है वो कंप्रेस्ड हो जाता है। ये बांधने के बाद तो क्या होता है, जो हमारे जो मसल्स होते हैं यहाँ पे, जो एब्डोमिनल मसल्स है वो जो होते हैं थोड़े कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और जो टेम्परेचर है वो कोल्ड मेंटेन होता है। तो इसकी वजह से जो आपको एसिडिटी की दिक्कत है या आपको जो टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो रहे उसमें इंप्रूवमेंट मिलता है। जब इसको आप इस तरीके से रखते हैं तो पित्त जो विकार होते हैं, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, या आपको बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, या आपके पेट के अंदर अल्सर्स है, तो वो जो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने की वजह से ये सारे सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट होता है। जब इस पट्टी को हम रिमूव करते हैं 45 मिनट्स के बाद, तो अचानक से आपका जो मसल्स है वो रिलैक्स होना स्टार्ट होता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। इसकी वजह से आपके एब्डोमेन एरिया में जो ऑर्गन्स है, जैसे कि यहाँ लिवर होता है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, थोड़े पार्ट जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स के होते हैं, और यहाँ पे जो है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें कि फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है और आपका यूट्रस है। तो अचानक से ये सारे एरिया में आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, टॉक्सिन्स जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, या तो स्वेट के थ्रू, या आपके यूरिन के थ्रू, या आपके स्टूल के थ्रू, या ब्लड में जो अचानक से जो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। तो आर्टरीज क्या करती है, आपके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है, और जो भी टॉक्सिन्स है वेन्स उसको जो है किडनी के थ्रू और आपके लंग के थ्रू और आपके लिवर के थ्रू जो टॉक्सिन्स को है वो फिल्टर करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। जो कॉर्टिसोल बन गया है वो भी कम हो जाता है, और आपका जो गट है, आपका जो HPA एक्सिस जो है वो जो है एनहांस होता है, हार्मोनल इश्यूज आपके कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको PCOD, इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं से आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट होता है।